खाली आत्मा रोजे से खाली है। हाँ, रोजे से है खाली आत्मा सबके बच्चों की। बहुत जल्दी सुनेगा, बहुत जल्दी हाय लेगा। जरूर सुनता है कि अगर जब गलत होता है किसी इंसान के साथ, अगर वो बद्दुआ ही देता है तो खाली आत्मा बद्दुआ देगी। और इस टाइम रोजे की बद्दुआ ऐसी लगती है कि हाथ पकड़ के रह जाता है। आजकल जो सत्ता ने फैला रखा है ना भेदभाव, उसकी वजह से ना हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के काउंसलर हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, जो यहाँ के प्रधान अधिकारी हैं, उनसे ये पूछा जाए कि यमुना विहार में और मकान क्यों बनाने दिए गए, और पे बुलडोजर या और टूट फूट क्यों नहीं की गई, इस मकान पे क्यों की जा रही है। बस स्पेशली इसी मकान ये उनसे मेरा सवाल है, उनसे ये दिल्ली सरकार ये पूछे बस। वो गलत उपयोग कर रहे हैं, जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वो अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कोई जान तो नहीं, जान से खत्म तो नहीं कर देंगे हैं। क्षति हमारे ऊपर से घर बनाना, हमारे ऊपर से घर से क्षति तो ले ली ना, छीन ली सरकार ने। कोई बात नहीं, कभी तो वक्त आएगा, कभी तो वक्त आएगा। अपराध कितना जुल्म हम और सहेलेंगे। कहीं ना कहीं पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो कोई ना कोई आता ही है। लेकिन जो विधायक हैं अजय महावर, काउंसलर है अपना गुप्ता, ठीक है, और मनोज तिवारी, इन सब लोगों की साजिश है। छोटे छोटे बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों की साजिश है कि ये मकान हमें 8 रुपए का माल हमें 4 रुपए में मिल जाए, 5 रुपए में मिल जाए। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हमारा है कसूर क्या। हमारा कसूर तो हमें ये लगता है कि हम मुसलमान होने का कसूर है। तो भारत के अंदर अब मुसलमान होने का भी एक कहीं ना कहीं एक गुनाह ही हो रहा है। एमसीडी के पास ना कोई नोटिस था, कोई भी नोटिस नहीं। एमसीडी वालों ने हर लिंटर पे पैसे लिए हैं। ये बिल्डिंग ऐसे तैयार नहीं हुई है, पैसे के बल पे हुई है तैयार। जब ही नहीं बनने देते, कहते हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे इस गली में और ना मकान बनने देंगे। इससे हमसे पहले भी मुसलमान ही थे जिनके हमने प्लॉट खरीदे हैं, ये वो भी मुसलमान थे, तो उनके कहीं ना खरीदे। कहीं भारत के अंदर मुसलमान गुप्ता जी और ये तुम्हारा मनोज तिवारी जी और यहाँ के जो जितने भी बीजेपी के ठेकेदार हैं, ये सब लोग क्या चाहते हैं, हम पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। इस मकान को रुपए का माल 10 पैसे में फ्री में दे दो। हम बीजेपी का भाव इतना है, डर इतना है कि मतलब फ्री में दे दो मकान, पैसे के बल पे हुई है तैयार। कहीं ना कहीं ठीक है, प्रशासन भी आके बार बार पैसे ले रहे थे। सर आप बताइए। छीने जा रहे हैं। असलियत में ये जो काम हुआ है, ये छीनने वाला हुआ है। ये छीनने वाला हुआ है कि ये न बनवाए न ये बेचे और हम छीन ले ऐसे। नमस्कार, मैं राजा और आप देख रहे हैं राजा न्यूज। अभी हम खड़े हैं यमुना विहार C7 में, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक घर पर, खाली एक घर पे बुलडोजर चलाया गया, पीला पंजा चलाया गया, और आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हो चुकी है। बाकी हम जो घर के सदस्य हैं हम उनसे पता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरी घटना। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इधर आइए सर। सर आपका नाम क्या होगा पहले ये बताइए। मेरा नाम नदीम आलम है जी। नदीम आलम जी, ये बताइए क्या ये पूरी घटना है, ये क्यों तोड़ा गया आपका घर? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि किस लिए तोड़ा गया है, क्योंकि हमने ना जब एमसीडी वाले आए थे तब हमने उनसे ये कहा कि भाई साहब आप हमें कोई नोटिस दिखा दीजिए। ये आप किस वजह से आप पूरी अपनी टीम को लेकर आए हैं और दिल्ली पुलिस भी थी, तो हमने उनको कहा कि आप अपना एक कोई कागज़ होगा किसी तरह का, कोई कोर्ट का नोटिस होगा, कोई एमसीडी का नोटिस होगा, आप कुछ तो दिखाइए। हमने कहा आप अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, आपका नाम क्या है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि हम बस एमसीडी से आए और प्रशासन ने हमें बुरी तरीके से जकड़ रखा था। वो पास में आने नहीं दे रहे थे, ना उनसे कोई सवाल पूछने की कोई इजाज़त देने दे रहे थे कि हम जैसे उनसे पूछे कि आप क्या है क्या नहीं है, हम रोके। उन्होंने इतना समय नहीं दिया कि हम अपने वकील को बुला रहे थे कि हमारे वकील साहब आकर वहाँ पर उनसे सवाल जवाब कर लें, इतना भी समय नहीं दिया, बातचीत करने का टाइम नहीं दिया। उन्होंने बस लिया, झटपट उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। सारा मुद्दा जो है भाई साहब वो है HM का है, ठीक है मेरे बड़े भाई, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के ये अपने जो MLA साहब है अजय महावर जी, और ये प्रमोद गुप्ता जी, और ये तुम्हारा मनोज तिवारी जी, और यहाँ के जो जितने भी बीजेपी के ठेकेदार हैं, ये सब लोग क्या चाहते हैं, हम पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। इस मकान को रुपए का माल 10 पैसे में फ्री में दे दो।
हम बीजेपी का भाव इतना है, डर इतना है कि मतलब फ्री में दे दो मकान, ठीक है। इस तरह के मकान यमुना विहार में 60 मकान बने हुए हैं। अगर हमारा गलत है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं- पूरे यमुना बिहार में बहुत से ऐसी मकाने बने हुए हैं। मैं अब हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा मकान गलत है तो जो 60 मकान यमुना विहार के अंदर जोड़े मकान बने हुए हैं, इसी तरीके से बने हुए हैं, हमने भी इन्हीं लोगों के देख के तभी बनाए थे मकान। अगर हमारा मकान गलत है तो उनका भी मकान गलत है, आप उनको भी तो उन्हें भी तोड़ो तोड़ना ना। चाहिए। हमारा आज ये उन्हें देखो भी तोड़ना छज्जा, चाहिए। मकान का छज्जा हमारा जबकि अंदर है, और देखो ये इधर देखो कितना बाहर है, ठीक कितना है। निकला हुआ है। लोगों के छज्जे भी बाहर निकले हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये एक हम ही पे मुसीबत आने के लिए रह गई हम थी। ही रह गए भाई, एक हम ही रह इतने गए। परिवार आप ये में। समझो ना, इसका मतलब ये कि हम मुसलमान हैं, हमने क्या, कोई बात नहीं, अगर हम तकलीफ थी, मकान से तकलीफ थी, इतने सालों से बंद पड़ा था, ठीक है, बंद था, तो ये बताओ अगर ये उनको कोई तकलीफ नहीं थी, एमसीडी वालों, मैं खुद गया एमसीडी के अंदर, पूछा मैंने उनसे, कहा कि भाई साहब हमारे मकान से और हमसे क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा ना आपसे तकलीफ है, ना आपके मकान से तकलीफ है, हमें ना तो सोता हुआ आपके जगाते ना हैं। आपके मकान में कोई तकलीफ है। भाई साहब क्या करें, ऊपर से फोन आते हैं, हमें उसका पालन करना पड़ता है बस। सर उन्होंने क्या जब ये आपका घर जब बन रहा था तो क्या आपसे कुछ पैसे की डिमांड की गई थी? नहीं लिए पहले तो नहीं थी। पैसे लिए हैं। कितने लिए? पहले जब बने हर लिंटर पे बने, हर लिंटर पे एमसीडी वालों ने हर लिंटर पे पैसे लिए हैं। ये बिल्डिंग ऐसे तैयार नहीं हुई है, पैसे के बल पे हुई है तैयार, और पैसे दोबारा के से- बल पे हुई है तैयार। कहीं ना कहीं ठीक है। के प्रशासन भी आके बार हाँ। बार पैसे ले रहे थे। सर आप बताइए आपका नाम क्या होगा? मेरा मोनिश नाम है। मोनिश जी आप बताइए। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हमारा है कसूर क्या। हमारा कसूर तो हमें ये लगता है कि हम मुसलमान होने का कसूर है। तो भारत के अंदर अब मुसलमान होने का भी एक कहीं ना कहीं एक गुनाह ही हो रहा है, क्योंकि ये पूरी गली में है। तो दिखा सकते हैं हम कैमरामैन जी से एक बार देखिए कि बहुत से घर हैं गली के अंदर, बहुत से यहाँ पे 4-4 मंजिल के 5-5 मंजिल के बने हुए हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ये टूटा हुआ है। तीन मकान का एक मकान बना हुआ है। यहाँ पे ये 3 मकान का एक मकान जिन्होंने बना इनका हुआ का है। जो घर है, जिनका घर बन रहा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपका क्या नाम होगा? मोनिश। मोनिश जी जो कह रहे हैं कि हम खाली भारत के अंदर मुसलमान होना हमारा सबसे बड़ा अपराध हो रहा है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। मोनिश जी और बताइए क्या आपको? यहाँ के जो काउंसलर हैं, हाँ। यहाँ के जो विधायक हैं अजय महावर, हाँ काउंसलर है अपना गुप्ता, हाँ। मैं अपना, ठीक है, और मनोज तिवारी, इन सब लोगों की साजिश है। छोटे छोटे बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों की साजिश है कि ये मकान हमें 8 रुपए का माल हमें 4 रुपए में मिल जाए, 5 रुपए में मिल 8 जाए। रुपए का मतलब- हमें परेशान करके बेचा जा रहा है इस गली में। इस कहीं ना कहीं आप पे इस दबाव तरीके का- बनाया जा रहा है। इस गली में इस तरीके क्या का ये- और कह सकते हो कि इस गली में कोई है ऐसा सर जिसके आपको लगता है जिन्होंने कंप्लेंट की हो? इस गली में एक ऐसा रूल निकला हुआ है कि मुसलमान को मकान भी नहीं बेचना है, मुसलमानों को मकान भी नहीं बेचना है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए आपका नाम क्या होगा? इधर आइए अभी। क्या नाम है? शबाना बेगम। शबाना बेगम जी आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपका मुसलमान होना खाली हमारा मुसलमान होना गलत है। हमारे बच्चे किसी को परेशान नहीं करते, कोई ले जाते नहीं, सताते नहीं, और अंकल ही अंकल बात करते हैं, और उस पर ये सजा मिली है। भारत किसी में से- अब कहीं ना कहीं लोगों के घर जो है मुसलमानों के वो भी अब छीने जा रहे हैं। वो छीने जा रहे हैं। असलियत में ये जो काम हुआ है, ये छीनने वाला हुआ है। ये छीनने वाला हुआ है कि ये न बनवाए न ये बेचे और हम छीन ले ऐसी बात अपने। एमसीडी के पास ना कोई MCD नोटिस था, कोई भी नोटिस नहीं। कोई भी नोटिस नहीं था। कोई नहीं। बदमाशी से हम आए, एक वीडियो भी अभी दिखाएंगे जो कि हम भाई से लेंगे और दादागिरी से तोड़ा गया है। दादागिरी दादागिरी से बदमाशी से आए, बदमाशी से तोड़ा गया है। अब वो भी यमुना जेब विहार गरम में- कर दिए लोगों की। यमुना- कहीं ना कहीं प्रशासन हाँ, भी पैसे भरे गए, दिए गए, दिए गए, जिससे मुंह बंद एक कर हम ही देते। चोर थोड़ी ना है। हम ही चोर थोड़ी है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये हम मकान न किसी गैर कोई किसी दूसरे धर्म वाले को हम बेच देते हैं, ठीक है, तो इसमें मकान में ना दूध की तरह साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, गंगा में नहा के जैसे इंसान हो जाता है ना पाक, ऐसे पाक हो जाएगा। अगर मुसलमान ने ले लिया मकान तो सारे इसमें सारी कमियां हैं, सारी खामियां हैं, सारे रूल तोड़े इसमें हिंदुस्तान के। और अगर कहीं ना हम कहीं- कहीं किसी दूसरे को अगर हम ये सेल कर देते हैं, फ्री के भाव में दे देते हैं, तो सारे रूल खत्म हो जाएंगे उसके, सब सही हो सारे जाएंगे। सारे खत्म हो जाएंगे। ये मतलब है? एलिगेशन सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ। कहीं ना कहीं जब भारत आजाद हुआ था
तो यहाँ पे ना हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सब हिंदुस्तानी थे। मगर आज ऐसी सिचुएशन बन चुकी है भारत के अंदर, वो भी दिल्ली के अंदर, कि यहाँ पे खाली आप पहले ये देखिए, ये जैसे ये घर दिखाया जा रहा है कि देखिए कि यहाँ पे शास्त्री पार्क है, नहीं यमुना विहार है ये। 7, इसी के पीछे गली में ये मकान बना हुआ है। गली के पीछे ये देखिए कि ये मकान बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, ठीक है जी। और ये देखिए कि यहाँ पे ये यमुना विहार में विजार्ड बना हुआ है, ये अभी देख बना सकते हैं है, आप, अभी बना है। कब बना है ये? रिसेंटली में बना है अभी। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? आपका कहने का मतलब है अगर हमारे घर पे कार्रवाई हम हुई गलत है, हैं, अगर हम गलत है तो ये भी तो लोग गलत है। अगर हमने जुर्म किया कहीं ना तो हम भी तो कर रहे कहीं हैं। ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, क्योंकि जब इनसे भी तो पेपर लिए जाए। क्योंकि ये क्यों इनका कसूर ये है हिंदू और हम है मुसलमान, कसूर तो यही है। आज खाली हिंदू और मुसलमान के ऊपर खाली राजनीति की जा रही है। सत्ता में जो सरकारें बैठी हुई हैं, आपका आरोप ये है कि वो गलत उपयोग कर रहे हैं। जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं ना, वो अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? कोई जान तो नहीं, जान से खत्म तो नहीं कर देंगे हैं? क्षति हमारे ऊपर से, घर बनाना, हमारे ऊपर से घर से क्षति तो ले ली ना, छीन ली सरकार ने। कोई बात नहीं, कभी तो वक्त आएगा, कभी तो वक्त आएगा। अपराध कितना जुल्म हम और सहलेंगे। कहीं ना कहीं पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो कोई ना कोई आता ही है। बस। लेकिन ये है कि गली ना गली छोड़ा, ना जगह छोड़ा, ना मकान छोड़े, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। हमारे पास रहने को है जगह और रह लेंगे, तुम्हारे लिए ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे लोगों को रखेंगे जो तुम्हें दिक्कत करें। ये सब्जी नहीं है जो सड़ जाएगी, सड़ जाएगी। ये मकान है 10 साल ऐसे से के ऐसे ही 12 पड़ा साल रहेगा से पड़ा है। और 50 साल पड़ा रहा है, ऐसे बेचना फिर भी बेचना नहीं भी है। नहीं ये है। काउंसलर का तुमने मकान है, सोचा ये जोड़ा बना हुआ 100 रुपए है। में एमसीडी का जो लेने इस टाइम काउंसलर है क्या नाम है उनका चेयरमैन? पुनीत शर्मा, पुनीत शर्मा। उनका मकान है, ये जोड़ा नहीं बना हुआ है, ये उनका जोड़ा नहीं है, उनके लिए लागू है। नहीं होगी। अगर वो MCD आपका में क्या उनके लिए कहना है लागू कि प्रशासन, सत्ता में जो सरकार है, उनके लोगों के घर जोड़े में बने हैं, उनको घर दिए जा रहे हैं, मगर यहाँ पे आम लोगों के और हाँ, तोड़े जा रहे हैं। तोड़े जा रहे हैं। जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, तो मनोज तो देख के बना पुनीत है। शर्मा जी हो गए, प्रमोद गुप्ता जी हो गए, ये कोई भी काम करें, इन पे कोई किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई लीगल नहीं है। इनके मकान सारे डबल मकान बने हुए, जोड़े बने हुए, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है तो सिर्फ आम नागरिक पे है। हम चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि अगर हमने गलत किया है तो हमारा पूरा मकान ऊपर पूरा से लेके नीचे नीचे डेमोलिशन कर दें, अगर पूरा आपने प्लॉट गलत कर दें, किया है तो अगर आपने इतना ही पूरा किया, प्लॉट कर दें, पूरा डेमोलिशन, पूरा डेमोलिशन कर दें। लेकिन हम ये चाहते हैं जिन्होंने भी ये जोड़ा बना रखा है ऐसा उनका भी भी डेमोलिशन, उनका भी होना चाहिए। उनका भी डेमोलिशन होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो जैसे सबके ये साथ मकान सब साफ होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो पूरा इंसाफ होना जैसे चाहिए। ये मकान बना हुआ मनोज था, तिवारी ने अपना ये गोकलपुरी के अंदर एक मनोज तिवारी जी यहाँ के मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद लगते हैं। उन्होंने गोकलपुरी के अंदर एक घर में, हिंदू के घर में जाकर सील अपने हाथ से तोड़ी, ठीक है, और हमारा घर एमसीडी से तोड़वा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सील भी नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे जिनका घर है वो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इलीगली कोई नोटिस नहीं दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं ये बिना सील के यहाँ पे खाली धागा उससे बांधा गया है, टेप से यहाँ पे खाली बांधा गया है, ना कोई सील लगी हुई है और ना ही कुछ लगा हुआ है इस तरह और यहाँ पे रेडी मकान। आप ये देखिए कि ये दिखा, क्या नाम बताया था अपना आपने? मोनिश जी ये दिखा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे मकान बने हुए हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हीं के मकान के ऊपर बिल्डोजर एक्शन क्यों? बिना कोर्ट के ऑर्डर तोड़ा गया है। बिना बिना कोर्ट के कोर्ट के ऑर्डर से तो बिना कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ा गया है। बिना कोर्ट अब भारत के अंदर लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। कोर्ट में केस भी चल रहा है। हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके तब ये मकान अपना परमिशन लेके, हाई कोर्ट से परमिशन लेके तब हमने इसको मकान को पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है जी। और उसके बाद आकर ये जो यहाँ पे जो बीजेपी के जितने भी ये ठेकेदार सर आपको क्या लगता है, जो आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर जो लिया है, तो सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो देखो मेरे कहीं ना भाई, कहीं मैं बताऊं आपको, इस गली के जितने भी लोग हैं ना, वो ये चाहते नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान व्यक्ति कोई आकर इस गली में मकान खरीदे या कोई इस गली में रहे। क्यों सर? पूरे भारत के अंदर मुसलमान, हिंदू कितने तरह के धर्म से तक बचेंगे। आजकल जो सत्ता ने फैला रखा है ना भेदभाव, उसकी वजह से ना हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के काउंसलर हैं, विधायक हैं, जो भी हैं,
जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे ये पूछा जाए कि यमुना विहार में और मकान क्यों बनाने दिए गए और पे बुलडोजर या और टूट फूट क्यों नहीं की गई, इस मकान पे क्यों की जा रही है, बस स्पेशली इसी ये मकान उनसे मेरा सवाल है। उनसे ये दिल्ली सरकार ये पूछे बस। सबसे और ये आमने सामने वालों को जब दिक्कत थी देखा, एक बार दिखाइए क्या बोल सबसे ज्यादा इन दोनों लोगों को प्रॉब्लम है कि कैमरा कहाँ पे कैमरा करना देखो चाहिए, किधर लगा। कहाँ करना चाहिए, कैमरा जो घर की अपना घर safety देखना के चाहिए इनको। गेट, ये हमारा गेट क्यों देख रहे हैं? ये अपने घर की सुरक्षा छोड़ के दूसरे के घर की सुरक्षा देख रहे हैं। ये राजेश अग्रवाल जी हैं जो कि इन्हें ये बीके जैन जी हैं। हमसे परेशानी है और ये बीजेपी में किसी पद पे भी हैं, ठीक है। और ये तंबाकू का कारोबार करते हैं, ठीक। और ये एक जैन साहब हैं, बीके जैन, इन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी है। इन दो ही व्यक्तियों को ज्यादा है, इन दो व्यक्तियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मुसलमान से। मुसलमान नाम से ही शब्द से इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि ये बीजेपी में इन्हें छोटा सा पद मिल गया है दोनों लोगों को। उसकी ये अपनी ये चलाते हैं कि हम ये यहाँ के ठेकेदार हैं और उस पद का गलत उपयोग। ये रात को गाड़ी इस तरीके से खड़ी करते हैं। ये देखो, ये बीके जैन जी, एक गाड़ी खड़ी होने की जगह होनी चाहिए, ये दो गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती हैं ऐसे? सर ये आपने कहा था कि ये मार्केट में एमसीडी, आपने कुछ कहा था, ये बताइए। अच्छा, तस्वीर ये शर्मा जब जी, हमारा बंद रहता है उसी इधर टाइम आइए, रोक इधर देते आइए। हैं। आपने क्या बताया था? जब हमारे बुनियाद रखी जा रही थी, जब आप लोगों को दिक्कत थी हम मुसलमानों से, जब उसी टाइम रोक दिया जाता तो हम नहीं बेच बनाते, हम ऐसे ही बेच देते। और आज बनाने के बाद उस टाइम पैसे लगाने के बाद पैसे नहीं लगे थे ना, उस टाइम हमें दिक्कत करते तो हम उस टाइम ऐसे ही दे देते। एक अब बनने के बाद में खून पसीने की कमाई लगाने के बाद में अब तुम हमारा तोड़ रहो और तोड़वा रहे हो जेबें भर के लोगों की, तो अब इसका कोई सिला कुछ है? आपको क्या लगता है सर, ये क्या किया जा रहा है? मनमानी की जा रही है? ये क्या हो रहा है? मनमानी है। आज तो सर गुंडागर्दी हुई है पूरी, गुंडागर्दी प्रशासन ने भी की है और प्रशासन की गुंडागर्दी, काउंसलर जो भी हैं, विधायक हैं, सबने कराया है। सत्ता में जो सरकार बैठी है उनकी सबने कराया है, गुंडागर्दी। क्योंकि बिना नोटिस बिना ऑर्डर के कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। हमने बाबा ऑर्डर मांगे तो किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्या था कि ना आपका ऑर्डर नाम दिखाया, क्या होगा? और ऑर्डर जिसने पूछा उन्हें ले जाके थाने में बिठा दिया गया। थाने में भी ले जाए। हाँ, मतलब आप अपने हक की आवाज अगर उठ रहे तो अगर हमने पूछा कि जनाब इसका ऑर्डर दीजिए, कोई एक नोटिस है वो दिखाइए, आप क्यों तोड़ ले आए, तो उन्हें ले जाके पुलिस थाने में डाल दिया भाई को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी नोटिस नहीं लगा हुआ है। कहीं नहीं। अगर आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हर कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है और हर कहीं आप देख सकते हैं कि नोटिस लगाया जा रहा है, मगर आप ये और सील भी किया जा रहा है। जैसे हमने आपको अली विलेज मस्जिद कॉलोनी की हमने आपको न्यूज दिखाई थी, आपने देखा था वहाँ पे हर घर में सील लगे हुए थे, हर घर को वहाँ पे नोटिस लगा हुआ था, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई सील लगी है ना कोई नोटिस लगा है। और आप देख सकते हैं ऊपर से लेकिन जितनी मंजिल है सबको तोड़ दिया गया है, नस्ता नबूद करने की पूरी साजिश की गई है। यहाँ पे जिनका घर है उनका कहना ये है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है जब दिक्कत थी तो जब ही नहीं बनने देते, कहते हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे इस गली में और ना मकान बनने देंगे। इससे हमसे पहले भी मुसलमान ही थे जिनके हमने प्लॉट खरीदे हैं, वो भी मुसलमान थे, तो उनके कहीं ना खरीदे। कहीं अब भारत के अंदर मुसलमान होना अब अपराध हो रहा है। अपराध है, अब मुसलमान का रहना डूबल है, अब नहीं रहा जाएगा, हमको बहुत दिक्कत हो गई। अब हिंदू राज चलेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि भारत के अंदर कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या सिक्काई हो, ईसाई हो, यहाँ पे ये भारत एक हिंदुस्तान के लोगों की जमीन है। मगर आज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लोग अपने खून पसीने की कमाई से घर बना रहे हैं और उन घरों को तोड़ा जा रहा है। लोग अपने घर में सेफ नहीं है, कभी भी प्रशासन आके उनको घर से निकाल के धक्का मार के भगा देती है, कभी भी बोल देती है कि ये सरकारी जमीन है और कभी भी बोल देती है कि ये इल्लीगली है। आज देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है, पूरे भारत के अंदर हो रहा है। और जब तक ये होता रहेगा, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे। ये डीडीए की जगह है, कोई हमने वैसी तो डीडीए की जगह है, फ्री होल्ड ले रखी है, कोई फिर वैसी तो है नहीं।
डीडीए की जैसे फ्री हो सारे गई है। डॉक्यूमेंट्स आप पे हाँ, और सब है, सारे नक्शा पास है, सब कुछ है। नक्शे से लेके सारे हैं, सब पक्की है। रजिस्ट्री। सब रजिस्ट्री में, और फिर भी सब आज बुलडोजर चला के बिल्डोजर चलाया गया है, चलवाया गया है, मनमानी चली। मनमानी हुई है, आज तो गुंडागर्दी हुई। गुंडागर्दी करी गई है, और ये बहस में करी आपने गई। पूछा तो आपको भी थाने घसीटा गया। हमें धमकी है, आप थाने पकड़ो से पकड़ो। यहाँ पे जो एसएचओ हैं भजनपुर थाने के, क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार शर्मा एसएचओ जो है वो बहुत ज्यादा बदमाशी दिखाते हैं। वो दादागिरी कोई भी दिखाता भाई है। ने बोल दिया अरे इनका ऑर्डर तो देखने दो, हमें ऑर्डर तो देखने दो, ऑर्डर ही नहीं देखने दे, लेके जा रहे हैं, इनको थाने लेके जाओ, इसको थाने लेके जाओ, इसको गाड़ी बंद करो, इसकी ये करो, इस तरीके से क्या कर रहे हैं? अरे वो सपोर्ट के लिए आए तो हमारी भी सपोर्ट करें, सुरक्षा हमारी भी करें, उनकी भी कराएं, हमें ऑर्डर दिखवाएं। कहीं ना कहीं आप भी भारत के नागरिक हो, बिल्कुल है ना, मगर यहाँ पे गलत उपयोग किया जा रहा है, जो गलत किया जा रहा है। बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है। मतलब इतना गलत कि आदमी ना बयान नहीं कर सकते हम लोग, सह रहे हैं और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है। हमारे मन से तकलीफ बहुत बददुआएं निकल रही हैं। जो लोग भी इसमें मामले में शामिल है ना, उनकी औलादों में पड़ेगी। अल्लाह ने मतलब चाहे, ये अल्लाह समय के तो हबीब बहुत ने बुरी उन्हें बददुआएं रास्ता निकल रही चलते ऐसा होगा। हाँ, रमजान का टाइम है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, उनके जिन्होंने हमारे साथ गलत किया ना, रोजा थे भी। उनके उनके भी साथ ऐसे ही दिल दुखेंगे। ऐसे ही होगा। हाँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 24 घंटे में हो जाएगा। बहुत जल्दी दिखाएगा अल्लाह ने बुराई तो चाहा। बुराई है, चाहे वो हिंदू हो या जैसा करनी वैसा खाली आत्मा की बददुआ बहुत जल्दी सुनता है अल्लाह। क्या बोला आपने फिर बोलूं? खाली आत्मा रोजे से है, खाली है। रोजे से हो आप? हाँ, रोजे से है, खाली आत्मा सबके बच्चों की बहुत जल्दी सुनेगा, बहुत जल्दी हाय लेगा। जरूर सुनता है कि हाँ, अगर जब गलत हाँ, होता है किसी इंसान के हाँ। साथ, अगर वो बद्दुआ ही देता है तो दिल खाली आत्मा बदुआ देगी, और इस टाइम रोजे की बदुआ ऐसी लगती है कि हाथ पकड़ के रह जाता है। ये हमारे यमुना विहार की C6 ब्लॉक की मार्केट है, डीडीए मार्केट, और इसके अंदर एक सतवीर शर्मा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। और इस डीडीए के अंदर जो जितनी भी शॉप बनी हुई हैं वो बस सिर्फ एक ग्राउंड लेवल की बनी होती है दुकानें। इन्होंने भाई साहब ने ना एक फ्लोर ऊपर डाल रखा है, इतनी दादागिरी चल रही है। शहर से जीना निकाला है। कि आप देख सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे जो भैया थे जो अभी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एमसीडी का बना हुआ है और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे शॉप हैं सब एक एक मंजिल के होने चाहिए, मगर ये डीडीए मार्केट है, मगर ये देख सकते डीडीए की हैं मार्केट है। ये एक ग्राउंड लेवल पे ही दुकानें सभी की, देखो आप कैमरा मैन को बोलिए कि ग्राउंड लेवल की सारी दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन ये देखो ये एक फ्लोर एक्स्ट्रा डाल रखा हुआ है सतवीर शर्मा जी ने, ठीक है, क्योंकि शर्मा जी ने जो हाँ ये बीजेपी में कार्यकर्ता है। और भी बन रहा है कहीं ना कहीं। इसमें देखो पोस्टर भी लगा हुआ है, सतवीर शर्मा जी का भी लगा हुआ है और राजेश अग्रवाल जी का भी पोस्टर लगा हुआ है, जितने भी कार्यकर्ता हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे इनका घर तोड़ दिया गया है, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है और हमने सारी खबर दिखाई आपको। ऐसी ही न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। आवाज उनकी, जिनकी आवाज दबा दी जाती है, हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।